बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम दोस्तों, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने हजरत बशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की तौबा का वाकया इस तरह बयान किया है कि हजरत बशर अपने मुसाहिबों के हमरा शराबो कबाब और नगमा सरूर की महफिल सजाए बैठे थे कि एक बुजुर्ग ने दरवाजे पर दस्तक दी। बांदी ने दरवाजा खोला तो बुजुर्ग ने पूछा कि तुम्हारा सरदार गुलाम है या आजाद? बांदी ने कहा आजाद। फरमाया सच कहा, आजाद है, इसीलिए तो ऐशो अशरत में मगन है। गुलाम होता तो गुलामों जैसे काम करता, यानी आदाब जिंदगी बजा लाता। बांदी ने बशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैहि को ये बात सुनाई तो उनके दिल पर चोट लगी। फौरन नंगे पांव ये कहते हुए दरवाजे की तरफ दौड़े और फरमाने लगे कि मैं आजाद नहीं बल्कि गुलाम हूँ। इसके बाद हमेशा नंगे पांव रहा करते। लोगों ने हजरत बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैहि से पूछा, आप नंगे पांव क्यों रहते हैं? फरमाया, जब मेरी इस्लाह हुई तब मैं इसी तरह नंगे पांव था, अब मैं अपनी हालत बदलना नहीं चाहता। इब्ने खलकान रहमतुल्लाह ताला अलैहि लिखते हैं कि एक मर्तबा आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि के जूते का तस्मा टूट गया। जूते मुरम्मत करने वाले से तस्मा तलब किया तो इसने कहा कि तुम दरवेश लोग ख्वामख्वाह तंग करते हो। आपने गैरत का मुजाहिरा करते हुए जूता वहीं फेंक दिया और आइंदा कभी जूता न पहनने की कसम खा ली। हजरत शेख अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैहि कहते हैं कि आप रहमतुल्लाह के नंगे पांव रहने की ये भी वजह बयान की जाती है कि हक ताला ने जमीन को फर्श करार दिया है, इसलिए शाही फर्श पर जूते पहनकर चलना अदब के मुनाफी है। एक मर्तबा बशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ख्वाब में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत से मुशर्रफ हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बशर, क्या तुझे इल्म है कि हक ताला ने तुझे तेरे हम असर औलिया पर इस कदर बुलंद मर्तबा क्यों अता फरमाया? अर्ज किया, मुझे तो मालूम नहीं। फरमाया, तुझे बुलंद मर्तबा इसलिए दिया गया है कि तू मेरी सुन्नत का पैरोकार है, सालेहीन की खिदमत करता है, अपने भाइयों का खैर ख्वाह है और मेरे सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और अहले बैत से मोहब्बत रखता है। इन्हीं अमूर की वजह से हक ताला ने तुझे अबरार के दर्जे पर फाइज कर दिया है। एक मर्तबा आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि को हजरत अलीउल मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की जियारत हुई तो अर्ज किया, मुझे कुछ नसीहत फरमा दें। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, उम्रा हुसूल सवाब के लिए दरवेशों की जो खिदमत करते हैं वो तो बहुत पसंदीदा है, लेकिन इससे ज्यादा अफजल ये है कि दरवेश परवरदिगारे आलम के करम पर मुकम्मल भरोसा रखते हुए अमीरों से कदरे तकब्बुर के साथ पेश आएं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि बड़े आबिद और जाहिद थे, उम्र भर लजाइज दुनिया से मुकम्मल पहलू तही की। फरमाते 50 साल हो गए, कभी सीर होकर खाना नहीं खाया। रिज़्क़े हलाल का इस हद तक एहतमाम था कि एक बार फरमाया, 40 साल से मुझे भुना हुआ गोश्त खाने की ख्वाहिश है, मगर अभी इसकी कीमत साफ नहीं हुई। किसी ने आपसे पूछा, तो फिर आप रोटी किससे खाते हैं? फरमाया, आफियत याद करके इसी को सालन बना लेता हूँ। आप फरमाया करते, हलाल रोजी असराफ की मुतहम्मिल नहीं होती, और आपका नजरिया था कि भूख से दिल की सफाई और इल्मी बारीकियों तक रिसाई नसीब होती है। अब्बास बिन वहकान रहमतुल्लाह ताला अलैहि कहते हैं, एक बार मैंने देखा कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि गोशे तन्हाई में नमाज अदा कर रहे हैं। खूब अच्छी तरह 4 रकते पढ़ने के बाद सजदे में गिर गए और बारगाहे खुदाबंदी में यूं अर्ज गुजार हुए, बारी ताला, तुझे इल्म है कि मुझे इज्जत और शर्फ की बनिस्बत आजिज़ी ज्यादा महबूब है। तू जानता है कि मुझे गना के बजाय फकर ज्यादा पसंद है। तुझे मालूम है कि मैं तेरी मोहब्बत पर किसी और चीज को तरजीह नहीं देता। अहमद बिन नसर रहमतुल्लाह ताला अलैहि कहते हैं कि खौफे इलाहा में कसरत गिरिया की वजह से आपकी पलकों के बाल गिर गए थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने उम्र भर शादी ना की। लोगों ने कहा, आप रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अमल क्यों नहीं कर लेते?
فرمایا میں فرض میں مشغول ہوں، پہلے مجاہدہ نفس اور اخلاق حسنہ میں کمال کا فرض پورا کر لوں، پھر سنت کی باری آئے گی۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بھی جایا کرتے تھے، جو بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگرچہ عالم نہیں تھے، لیکن جب کبھی آپ کی مجلس میں تشریف لاتے تو آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے۔ ایک بار ان کی آمد پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب کھڑے ہونے لگے تو ان کے شاگردوں نے کہا، حضرت آپ محدث ہیں اور یہ صاحب علم بھی نہیں، پھر آپ ان کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ میں کتاب کا عالم ہوں اور یہ خدا کا عالم ہے، خدا کو جانتا ہے، تمہیں کیا پتا کہ اس کا کیا مقام ہے۔ جزاک اللہ۔